नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल पर 425 मिलियन डॉलर का जुर्माना या फाइन क्यों लगाया गया है और ये वो कौन सा केस है जिसकी वजह से ये जो जुर्माना लगाया गया है, गूगल के पास अब इस पे क्या विकल्प बचते हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम और आपसे जुड़ी जो महत्वपूर्ण एक सुरक्षा संबंधी जो समस्या है जिसे हम डेटा प्राइवेसी कहते हैं, वो वर्तमान में किस प्रकार से खतरे में है, इसके बारे में भी इस वीडियो में आसान भाषा में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो अंत तक देखिए और जानिए आसान भाषा में। अगर हम बात करें कि ये जो पूरा मामला है, गूगल पर कितना जुर्माना लगाया गया है, गूगल पर 425 मिलियन डॉलर का जो है वो जुर्माना लगाया गया है। ये जो केस है, ये जुर्माना किसने लगाया है? यूएस फेडरल कोर्ट ने गूगल को एक बड़े प्राइवेसी स्कैंडल में 425 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। इस केस में ऐसा बोला गया है कि गूगल पर आरोप है कि गूगल ने 98 मिलियन से ज्यादा यूजर्स के और 174 मिलियन से ज्यादा डिवाइसेस के डेटा को ट्रैक किया, जबकि कई यूजर ने ट्रैकिंग को ऑप्ट आउट कर दिया था। मतलब कि लगभग 10 करोड़ लोगों का डाटा उनके मना करने के बाद भी ट्रैक किया गया। मतलब कि प्राइवेसी नियमों का उल्लंघन किया गया, यह गूगल पर आरोप है। और इसी की वजह से यूएस फेडरल कोर्ट ने गूगल पे क्या लगाया है? 425 मिलियन डॉलर का फाइन लगाया है। और ये जो है कोर्ट के अनुसार ये डेटा गूगल ने उबर यूजर से, अमेजॉन यूजर से, इंस्टाग्राम, लेफ्ट, वेनमो और फेसबुक जैसी ऐप के जरिए ये डाटा इकट्ठा किया है। हम और आप लगभग सभी ऐपों का प्रयोग करते हैं और प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखते हैं, और हमारा डेटा जो है ये मल्टीनेशनल टेक कंपनियां जो हैं अपने यहां पे स्टोर कर लेती हैं और उसका गलत यूज कर सकती हैं। इसी वजह से इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। गूगल ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी की है। यह घटना सिर्फ गूगल तक सीमित नहीं है, अमेजॉन, मेटा और टेस्ला जैसी कंपनियां भी इसी तरह की प्राइवेसी विवादों में फंसी हैं। जैसे जैसे दुनिया सोशल मीडिया को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना रही है, वैसे वैसे प्राइवेसी, खासतौर पे डेटा प्राइवेसी जो है वो चर्चा का विषय है, और उसके खतरे, उसकी कमियां, उसमें सुधार, इन सब चीजों पर दुनिया में लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां इन नियमों को तोड़ती हैं, जिस वजह से इन पर कार्रवाई की जाती है और समय के साथ और सख्त कार्रवाई की जरूरत भी दिखती है। अगर इस पर बात करें कि गूगल ने क्या कहा है, तो कोर्ट ने फैसले में जो कहा है कि गूगल को 2 आरोपों में दोषी पाया। कितने आरोपों में? 2 आरोपों में दोषी पाया गया गूगल को, लेकिन जानबूझकर धोखाधड़ी साबित नहीं हो पाई, इसलिए सिर्फ क्या लगाया गया? जुर्माना लगाया गया, जो एक मुआवजे के रूप में है। अगर यह साबित हो जाता कि गूगल ने जानबूझकर डेटा प्राइवेसी के नियमों का उल्लंघन किया है तो सजा भी हो सकती थी, लेकिन क्योंकि ये साबित नहीं हो पाया है, सिर्फ ये साबित हुआ है कि गलती से, बाय मिस्टेक या अन्य किसी कारणों से वो डेटा जो है वो ट्रैक किया गया, इस वजह से सिर्फ जुर्माना लगाया गया, मुआवजे के रूप में। क्या नहीं दी गई? सजा नहीं दी गई। ये किसने कहा? यूएस फेडरल कोर्ट ने ये कहा। कंपनी ने दावा किया है कि जो डेटा ट्रैक हुआ है वो नॉन पर्सनल है और इनक्रिप्टेड था। मतलब कि इसमें किसी पर्सनल की, जो किसी पर्सन की, किसी व्यक्ति की, किसी यूजर की डायरेक्ट पर्सनल जानकारी शेयर नहीं की गई है, उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रैक किया गया है, जो कंपनी के लिए यूज के लिए उपयोग होने वाला था। इस वजह से ये बच गए हैं। लेकिन यूजर्स जिसने इस बात को कोर्ट तक पहुंचाया, उसका कहना है कि डेटा तीसरे पक्ष, थर्ड पार्टी ऐप तक पहुंचाया गया और प्राइवेसी के नियमों का उल्लंघन हुआ है। जिसने गूगल पर केस किया वो कह रहा है कि प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है, गूगल ने कहा कि प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं हुआ है। कोर्ट ने फैसला दिया
कि अगर उल्लंघन नहीं भी हुआ है लेकिन आपने डेटा रखा है 98 मिलियन यूजर्स का, 174 मिलियन डिवाइसेस का, तो आपको जुर्माना तो देना पड़ेगा, क्योंकि पूरा दोष आप पे साबित नहीं हुआ है, तो पूरा जो आप पे आरोप लगा है वो साबित नहीं हो पाया है। इस वजह से इस बार तो सजा नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस भी आरोप में अगर ऐसा मिल गया, सबूत मिल गया, तो सजा भी सुनाई जाएगी अधिकारियों को, कंपनी के लोगों को और अन्य जो उससे जुड़े होंगे उनको। इस पर गूगल ने क्या प्रतिक्रिया दी है? गूगल का कहना है कि कोर्ट ने उनकी तकनीक को गलत समझ लिया है। गूगल ने अपनी सफाई में कहा है कि कोर्ट ने तकनीक को गलत समझ लिया है और कंपनी अपील करेगी और दावा करती है कि जब यूजर ट्रैकिंग बंद करता है तो डेटा की पहचान योग्य नहीं रहता है। मतलब कि कंपनी या गूगल ये कह रही है कि हमारी तकनीक को गलत समझा गया है, हम आगे वाले कोर्ट में अपील करेंगे और यूजर जब प्राइवेसी को बंद कर देता है, प्राइवेसी सुनिश्चित कर देता है, तो हम डेटा को ट्रैक नहीं करते हैं। साथ में फिर भी यह मामला दिखाता है कि गूगल को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और पारदर्शिता बेहतर करनी होगी। आपके लिए बता दें, फेसबुक पर, अमेजॉन पर, टेस्ला पर, गूगल पर बार बार प्राइवेसी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लग रहा है, जिसका एक एग्जाम्पल है ये गूगल का ये केस। ये लगभग 5 वर्ष पुराना केस है, जिसमें सजा 5 वर्ष बाद हो पाई है, सजा भी नहीं हुई है, जुर्माना लगाया गया है 425 मिलियन डॉलर का। ठीक है, अब ये जो हमसे जुड़ता है, इस एक स्कैंडल का असली मतलब क्या है? जो देखो, यूजर की प्राइवेसी पे खतरा को दिखाता है ये स्कैंडल, कानूनी संदेश को दिखाता है कि कोर्ट ने फैसला देने की कोशिश की है कि यूजर की सहमति का सम्मान किया जाए, वरना जुर्माना भरना पड़ेगा, सजा होगी। पूरी इंडस्ट्री पर असर है। जितनी भी ये मल्टीटेक कंपनियां हैं, खासतौर पे सोशल मीडिया से जुड़ी कंपनियां हैं, वो डेटा प्राइवेसी को लेकर बार बार कटघरे में हैं। तो जरूरत है नियम की, जरूरत है सख्त तरीके से पॉलिसी पालन करने की। अब हम और आपसे जो मुद्दा जुड़ता है, मुद्दा ये जुड़ता है कि ये डेटा और प्राइवेसी का बड़ा इतना मुद्दा क्यों है। आज के समय में सोने से ज्यादा, तेल से ज्यादा अगर महंगा कोई चीज है तो डेटा है। डेटा एक कमोडिटी है जिसे कंपनियां अरबों डॉलर के कारोबार का उपयोग करने के लिए करती हैं। अगर डेटा नहीं है तो बहुत सारी कंपनियां काम ही नहीं कर पाएंगी। जो एड कंपनियां हैं, जो मार्केटिंग कंपनियां हैं, जो शॉपिंग एप्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं संस्थान अरबों रुपए डॉलर का व्यापार इस डेटा के माध्यम से कर रहे हैं। बड़े बड़े जो आपको मैसेजेस आते हैं कि जूता 200 रुपए का, आपको चश्मे 300 रुपए के, जो चीज सर्च करो वही आपको ऑफर में आने लगती है। ये सब इस डेटा चोरी के माध्यम से ही किया जाता है। हम डेटा की प्राइवेसी को भी करने के बाद भी हमारा डेटा सुरक्षित नहीं है। इस वजह से बिना अनुमति के डेटा की ट्रेनिंग सीधे तौर पर यूजर के अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है, इसलिए डेटा प्राइवेसी बड़ा मुद्दा बन जाती है। टेक कंपनियां जो हैं को साफ चेतावनी दी गई है कि प्राइवेसी को नजरअंदाज करना मुश्किल होना चाहिए। एक बार डेटा लीक हो गया या उसका दुरुपयोग हुआ तो उसे वापस पाना असंभव है। अगर डेटा लीक हुआ तो वो वापस आने वाला नहीं है, ना उसे मिटाया जा सकता है, ना उसे नष्ट किया जा सकता है, ना उसे वापस पाया जा सकता है। इसीलिए सख्त नियम होने चाहिए डेटा प्राइवेसी पर, डेटा चोरी पर। अगर कोई डेटा चोरी करता है, डेटा प्राइवेसी के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि डेटा के जरिए व्यक्ति की लोकेशन, आदत, पसंद, रिश्ते, सबका नक्शा तैयार हो जाता है और इस डेटा चोरी का उपयोग बाद में साइबर क्राइम में, हैकिंग में और ब्लैकमेल करने में किया जाता है। जब एक व्यक्ति का सारा डेटा किसी गलत व्यक्ति के हाथ में लग जाएगा तो वो उसे ब्लैकमेल करेगा, हैकिंग में उपयोग करेगा और उससे जो है साइबर क्राइम के माध्यम से परेशान करने का प्रयास करेगा। बिना सहमति के डेटा इकट्ठा करना नागरिकों की प्राइवेसी और लोकतांत्रिक अधिकारों का भी उल्लंघन है, इसलिए डेटा सुरक्षा जरूरी है। बच्चों के, किशोरों के डेटा को ट्रैक करना, उन्हें ऑनलाइन शोषण करना खतरों के प्रति ज्यादा असुरक्षित बना देता है। ऑनलाइन जो बुलिंग होती है उसमें डेटा का महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उस डेटा को चोरी के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिससे बच्चों को लेकर और समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए जरूरी क्या है? इसलिए जरूरी है
कि जब यूजर का भरोसा टूटता है तो कंपनी की रेपुटेशन में डैमेज होती है और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। अब जरूरत किस बात की है? देखिए, जरूरत यह है, एआई की दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, डेटा की दुनिया है, लेकिन जरूरत है इस चीज में, जरूरत है कि जो अमेजॉन कंपनी है, मेटा कंपनी है, टेस्ला कंपनी है, इन पे जो आरोप लगे हैं, इन पे जो जुर्माना लगाया गया है, इनके जो काम मामले में, जो कोर्ट में मामले सेटल्ड हैं या जो इन पर सजा सुनाई जा चुकी है, अब जरूरत आ गई है कि आने वाले समय में, भविष्य में सरकारों को और कोर्ट को डेटा प्रोटेक्शन कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए। इसका समय आ गया है। कंपनियों को पारदर्शिता और यूजर कंसेंट की पूरी प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। और ये जो गूगल पर 425 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है, ये कंपनी पर नहीं लगाया गया है, ये कंपनी की हार नहीं है, ये पूरी टेक इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी है कि आने वाले सालों में प्राइवेसी कानून को सख्त होना चाहिए, सख्त होंगे भी, और यूजर्स को भी अपनी डिजिटल सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी प्राइवेसी को बार बार कई स्तर पर चेक करें और कोशिश करें कि ज्यादा संवेदनशील जानकारी जबरदस्ती के सोशल प्लेटफॉर्म पर ना डालें। कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितने बज गए हैं, कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इंटरेस्ट है, क्या पसंद है, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया बदल चुकी है, तो अपने डेटे को संभालने का, अपना डेटा को संभालने का खुद प्रयास करें। ये वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।